नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल अग्रिजीवन फार्मिंग में आपका स्वागत है। यदि आप सुअर पालन की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको इस बात की चिंता है कि यदि मैं सुअर पालन की शुरुआत करता हूं, तो क्या मेरे फार्म से तैयार फेटनर सुअर आसानी से सेल यानी बिक्री हो जाएंगे या नहीं? यदि आपके मन में इस प्रकार के साथ सवाल है, तो यह वीडियो आपके लिए ही तैयार किया गया है, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य में तैयार फेटनर सुअर की मांग है और कौन कौन से राज्य में फेटनर सुअर आसानी से सेल हो जाएंगे। इसके साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि यदि आपके राज्य में फेटनर सुअर की बिक्री नहीं होती है, तो आपको बाहर के यानी दूसरे राज्यों के सुअर व्यापारियों को अपने फार्म से सुअर बेचैन के लिए एक साथ कितने सुअर तैयार करने होंगे, ताकि दूसरे राज्य के सुअर व्यापारी आपके फार्म पर आकर सुअर खरीदे। इसके साथ इस वीडियो में हम आपको यह भी जानकारी देंगे कि आप इन सुअर व्यापारियों से कैसे संपर्क कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि फेटनर सुअर किसे कहते हैं और बाहर के व्यापारी जिन फेटनर सुअर को खरीदना पसंद करते हैं, इनमें क्या क्या विशेषता होना चाहिए। तो हम इस वीडियो पर आगे बात करें, इसके पहले सभी किसान साथियों से हमारा निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अग्रिजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर सुअर पालन से जुड़ी जानकारी के साथ वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं। इसके साथ हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं कि यदि आप हमारी कंपनी से पहली बार जुड़े हैं और आपको अभी तक कंपनी की ओर से सुअर पालन के लिए कोई कोच या ट्रेनर नहीं मिला है, तो आप वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके अपने लिए व्यक्तिगत या पर्सनल कोच या ट्रेनर ले सकते हैं। यह कोच या ट्रेनर कंपनी की ओर से आपको मुफ्त में दिया जाता है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। हमारी कंपनी से हर एक सुअर पालक किसान को एक कोच या ट्रेनर दिया जाता है, जिससे आप कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से कभी भी सुअर पालन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं, और वह है फेटनर सुअर किसे कहते हैं और बाहर के व्यापारी जिन फेटनर सुअर को खरीदना पसंद करते हैं, इनमें क्या क्या विशेषता होना चाहिए ताकि सुअर पालक किसान को अपने सुअर की अच्छी कीमत मिल सके। तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि फेटनर सुअर क्या होता है। फेटनर सुअर या फैटनर पिग वे सुअर होते हैं जिन्हें फार्म के अंदर सुअर पालक किसानों द्वारा मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है। जब एक सुअर का वजन 80 से 120 किलोग्राम तक पहुंच जाता है और उसका शरीर पूरी तरह से विकसित हो जाता है, तो इसे फेटनर सुअर कहते हैं। फेटनर सुअर तैयार होने के बाद इसे बाजार में बेचा जाता है। अधिकतम फेटनर सुअर खस्सी किए हुए होते हैं, क्योंकि खस्सी फेटनर सुअर की बाजार में अधिक कीमत मिलती है। अब हम देख लेते हैं कि बाहर यानी दूसरे राज्यों के बड़े सुअर व्यापारी जिन फेटनर सुअर को खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं और जिनकी बाजार में अधिक मांग होती है, इनमें क्या क्या विशेषता होना चाहिए ताकि सुअर पालक किसान को अपने सुअर की अच्छी कीमत मिल सके। सुअर के बड़े व्यापारी जब फेटनर सुअर खरीदते हैं, तो वे कुछ खास विशेषताओं पर ध्यान देते हैं। इन विशेषताओं के आधार पर ही वे अच्छे दाम देते हैं और बड़े पैमाने पर खरीदारी करते हैं। अगर कोई किसान इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए सुअर पालन करता है, तो उसे ज्यादा कीमत मिल सकती है और उसके फार्म से तैयार फेटनर सुअर की बिक्री भी आसानी से हो सकती है। तो बड़े व्यापारी फेटनर सुअर के अंदर जो सबसे पहली विशेषता देखते हैं, वह है सुअर का वजन और आकार। बड़े व्यापारी 100 से 180 किलो वजन के सुअर को ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि 150 से 180 किलो वजन का सुअर बाजार में सबसे ज्यादा कीमत पर बिकता है। 100 किलो से कम और 180 किलो से अधिक वजन वाले सुअर को व्यापारी कम कीमत पर खरीदते हैं, और 250 किलो से ज्यादा वजन वाले सुअर को सबसे कम कीमत पर खरीदा जाता है, क्योंकि इसका मांस अधिक चर्बीदार होता है। मांस में अधिक चर्बी मांस की गुणवत्ता को खराब करता है और बाजार में ज्यादा चर्बी वाले मांस की कीमत कम होती है, इसलिए व्यापारी भी अधिक चर्बी वाले फेटनर सुअर को कम कीमत पर खरीदते हैं। तो बड़े व्यापारी फेटनर सुअर के अंदर जो दूसरी विशेषता देखते हैं, वह है सुअर की नस्ल यानी ब्रीड। कुछ खास नस्लें जल्दी वजन बढ़ाने वाली और मांस उत्पादन में अच्छी होती हैं, इसलिए व्यापारी खरीदने के लिए इन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। सुअर व्यापारियों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली नस्लें कुछ इस प्रकार है। लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, लैंड्रेस, ड्यूरॉक, हैम्पशायर और क्रॉस ब्रीड सुअर। इन नस्ल के सुअर के मांस में चर्बी कम होती है।
और मांस की गुणवत्ता अन्य देशी नस्ल की तुलना में अच्छी होती है। तो बड़े व्यापारी फेटनर सुअर के अंदर जो तीसरी विशेषता देखते हैं वह है सुअर के शरीर में मांस और चर्बी का अनुपात। सुअर के व्यापारी ऐसे फेटनर सुअर खरीदना पसंद करते हैं जिनके शरीर में मांस ज्यादा और चर्बी कम हो। यदि हम इस सवाल पर बात करें कि सुअर के शरीर में मांस और चर्बी का सही अनुपात क्या होना चाहिए, तो सुअर के शरीर में 80% मांस और 20% चर्बी का अनुपात सबसे अच्छा माना जाता है और इन सुधारों की बाजार में अच्छी कीमत भी मिलती है। तो बड़े व्यापारी फेटनर सुअर के अंदर जो चौथी विशेषता देखते हैं वह है स्वास्थ्य और साफ सफाई। सुअर के व्यापारी स्वस्थ, साफ और बीमारियों से मुक्त सुअर ही खरीदते हैं, क्योंकि कमजोर या बीमार सुअर की कीमत बहुत कम होती है और कई व्यापारी इन्हें खरीदते भी नहीं हैं। इसीलिए किसान को अपने फार्म पर सुअर को बीमारियों से मुक्त रखना चाहिए। तो बड़े व्यापारी फेटनर सुअर के अंदर जो पांचवीं विशेषता देखते हैं वह है चमकदार त्वचा और बाल। सुअर के व्यापारियों द्वारा चमकदार, साफ और बिना घाव वाली त्वचा वाले सुअर ज्यादा पसंद किए जाते हैं और इनकी व्यापारियों द्वारा अच्छी कीमत भी दी जाती है। अगर सुअर की त्वचा पर खुजली, घाव या जूं होते हैं तो व्यापारी उन्हें कम कीमत में खरीदते हैं। इसलिए किसान को अपने फार्म के सुअर को त्वचा रोगों से मुक्त रखना चाहिए, खास करके तब जब फार्म से सुअर की बिक्री करना हो। तो बड़े व्यापारी फेटनर सुअर के अंदर जो छठी विशेषता देखते हैं वह यह है कि सुअर पालक किसान ने सुअर को कौन सी फीड खिलाकर तैयार किया है। सुअर के व्यापारी अनाज की संतुलित फीड पर पाले गए सुअर को खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं और इनकी कीमत भी अच्छी मिलती है। होटल वेस्ट पर पाले गए सुअर की कीमत अनाज की संतुलित फीड पर पाले गए सुअर की तुलना में 15 से 25% कम मिलती है। तो यदि आप अपने फार्म पर तैयार सुअर की अच्छी कीमत लेना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में बताई गई विशेषताओं के अनुसार सुअर तैयार करना चाहिए। तो यदि आप सुअर पालन की संपूर्ण जानकारी सरल भाषा में और प्रैक्टिकल तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको हमारी संस्था द्वारा प्रकाशित सुअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। इस पुस्तक में सुअर पालन की संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप सरल भाषा में और प्रैक्टिकल तरीके से बताई गई हैं। जैसे सुअर पालन शुरू करने से पहले क्या क्या तैयारी करना चाहिए, सुअर पालन शुरू करने से पहले यह कैसे पता करें कि आपके क्षेत्र में सुअर की कौन सी नस्ल सबसे ज्यादा फायदा देगी, क्या आपके क्षेत्र में सुअर पालन का काम सफलतापूर्वक किया जा सकता है और अपने क्षेत्र के मौसम और जलवायु के अनुसार सुअर फार्म का डिजाइन कैसा होना चाहिए। इसके अलावा फीड फार्मूलेशन, सुअर पालन में आने वाली बीमारियां, इन बीमारियों का इलाज, बीमारियों के इलाज में उपयोग होने वाली दवाइयां, अलग अलग मौसम में सुअर की देखभाल करना, सुअर फार्म का मैनेजमेंट सह संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप सरल भाषा में और प्रैक्टिकल तरीके से बताई गई हैं। इसके अलावा सुअर पालन पर अलग अलग विषय पर अलग अलग पुस्तकें भी प्रकाशित की गई हैं। ये सभी पुस्तकें 11 भारतीय भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, बंगाली, असमिया, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, मराठी इन सभी भाषा में उपलब्ध है। इन पुस्तक सुअर पालन की संपूर्ण जानकारी और सुअर पालन से संबंधित संपूर्ण प्रोडक्ट और सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारी संस्था के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो किसान साथियों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी किसान साथियों तक शेयर करें। आगे भी लगातार ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल और पेज को सब्सक्राइब और फॉलो करें।